गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एमएससी फोर्थ सेमेस्टर का पेपर 2 का यूनिट सेकंड, जिसपे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन जो टॉपिक है ये आप लोगों का एग्ज़ाम में मोस्टली जो है ये शॉर्ट नोट में आता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं एक्सटेंशन किसे कहते हैं। ठीक है, तो एक्सटेंशन environmental status of plant based on international union conservation of nature and natural resources। ठीक है, इसके अंतर्गत आता है। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले होता क्या है एक्सटेंशन का जनरल वे में यदि हम उसको समझना चाहें तो एक्सटेंशन जो है, ठीक है, एक्सटेंशन क्या होता है, ये किसी भी स्पीसीज का, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, उनका लुप्त हो जाना। ठीक है, लुप्त हो जाना ही क्या कहलाता है, एक्सटेंशन कहलाता है। ये एक्सटेंशन की जो अवस्था है, ठीक है, बहुत ही स्लो भी हो सकती है या फिर सडनली भी हो सकती है किसी डिसीज़ की वजह से। ठीक है, या स्लो जो है वो इन्वायरमेंटल इफेक्ट की वजह से भी हो सकती है। ये दोनों पे हो सकता है, प्लांट एंड इन्वायरमेंट दोनों में ही हो सकता है। तो सबसे पहले हम इसका देखते हैं सिनॉप्सिस, इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन। ठीक है, देन इसकी हिस्ट्री, कॉजेस ऑफ एक्सटेंशन, टाइप्स ऑफ एक्सटेंशन प्रोसेस, लिस्ट ऑफ इंडियन प्लांट पॉसिबली प्रिज्यूम्ड एक्सटेंट, एंड लास्ट में हम देखेंगे इसमें इसके इम्पोर्टेंट्स। इम्पोर्टेंट्स मैंने सिनॉप्सिस में लिखा नहीं है, लेकिन लास्ट में हम इसके इम्पोर्टेंट्स भी देखेंगे। तो आइए इस पे देखते हैं इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में आप इस पे लिखेंगे कि एक्सटेंशन उस अवस्था को कहा जाता है जब प्रकृति में पाए जाने वाले जितने भी प्लांट्स या एनिमल उपस्थित हैं, ठीक है, उनमें से किसी या कुछ या उनकी कुछ प्रजाति का लुप्त हो जाना, ठीक है, या स्लोली स्लोली उसका लुप्त होने की स्थिति में पहुंच जाना, ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है, एक्सटेंशन कहा जाता है। ठीक है, तो इसकी हिस्ट्री देखेंगे। सबसे पहले इसे 1986 में वॉल्टर 1960 1986 में वॉल्टर जी रोसेन ने बायोडाइवर्सिटी वर्ड का यूज़ ऑर्गेनिज्म एंड प्लांट स्पीसीज के एक्सटेंशन के लिए किया। इसका डेफिनेशन देखेंगे। इकोलॉजिकल बेस पर किसी इकोसिस्टम, हैबिटेट एंड प्लांट, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म के विभिन्न प्रकार और वेरिएबिलिटी ही बायोडाइवर्सिटी है। या नेक्स्ट इसका डेफिनेशन देखेंगे। बायोडाइवर्सिटी में डिफरेंट टाइप के स्पीसीज का विफलता है जो एक से अपनी लाइफ साइकिल्स को पूर्ण करने के लिए एक हैबिटेट पे पाया जाता है, लेकिन मोर पॉपुलेशन, फूड एंड अदर मटेरियल की जरूरत ने नेचुरल रिसोर्सेज का बहुत बहुत अधिक बहुत अधिक दोहन किया है, तथा अर्बनाइजेशन मतलब कि जंगलों को काट के शहर का निर्माण करना, अर्बनाइजेशन में वृद्धि, भवनों व सड़कों का निर्माण, एग्रीकल्चर एरिया में ग्रोथ के लिए तनों की कटाई, बांध का निर्माण एक्सेट्रा के कारण नेचुरल रिसोर्सेज में लगातार कमी हो रही है। एक्सटेंशन का मेन रीज़न सक्सेशन भी हो सकता है, ठीक है, जो प्लांट एंड एनिमल को क्लाइमेट स्टेज में भी ले जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, जिसे शॉर्ट में IUCN भी कहा जाता है, के द्वारा इंटरप्रिटेटेड स्पीसीज को एक्सटेंट हो रहे हैं उसका कंजर्वेशन एंड कल्टीवेशन में सर्वाइव के लिए इंक्लूड किया जाता है। ये स्पीसीज लोकल एरिया, रीजन, कंट्री, कॉन्टिनेंट एंड वर्ल्ड से एक्सटेंट हो सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है जो भी प्रजाति पाई जाएगी वो किसी भी जगह से, किसी भी लोकल क्षेत्र से हो सकते हैं। ठीक है, देश विदेश, महाद्वीप, कहीं से भी वो लुप्त हो सकते हैं। इंडिया में एक्सटेंशन प्लांट स्पीसीज की लिस्ट बनाने का प्रथम संगठित प्रयास 1917 में बॉटनिकल
सर्वे ऑफ इंडिया, जिसे शॉर्ट में BSI भी कहा जाता है, उनके द्वारा, एंड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून के द्वारा किया गया। ठीक है, अब इस पे देखते हैं कॉजेस ऑफ एक्सटिंक्शन। प्लांट्स एंड एनिमल के एक्सटिंक्शन के मुख्य कारण हैं, फर्स्ट है डिटर्मिनिस्टिक प्रोसेस लाइक ग्लेशिएशन और डिफॉरेस्टेशन, ग्लेशियर का पिघलना, ठीक है, या फिर जंगलों की कटाई, डिफॉरेस्टेशन। आगे देखते हैं इस पे स्टोकास्टिक प्रोसेस, इसमें इन्फ्लुएंस वेरिएशन और कट इंडिपेंडेंटली हो सकते हैं, जिसको चाफर नामक साइंटिस्ट ने 1987 में इसे 4 पार्ट में डिवाइड किया था उन्होंने, चाफर नामक साइंटिस्ट में। फर्स्ट है डेमोग्राफिक अनसर्टनिटी, ठीक है, अनसर्टनिटी ये इंडिविजुअल्स के रिप्रोडक्शन एंड सर्वाइवल में रैंडम इवेंट्स के प्रेजेंस के कारण होते हैं। सेकंड है इन्वायरमेंटल अनसर्टनिटी। इन्वायरमेंटल अनसर्टेनिटी यह वेदर में होने वाले अचानक चेंजेस जैसे सप्लाई ऑफ फूड, डिसीजेस एंड द पॉपुलेशन ऑफ कॉम्पिटिटर्स, प्रीडेटर्स, पैरासाइट्स के कारण होते हैं। थर्ड है नेचुरल कैलामिटीज, इनमें मीटियोर्स, लैंडस्लाइड्स, फ्लड, रिवर ड्रॉट, वल्केनिक एरप्शंस एक्सेट्रा आते हैं। नेक्स्ट है जेनेटिक अनसर्टेनिटी, चेंजेस इन जेनेटिक मेकअप, ये सभी चीज़ें आते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एक्सटेंशन स्पीसीज, ठीक है, कितने टाइप के होते हैं एक्सटिंक्ट होने वाले स्पीसीज। रेड डाटा बुक के अनुसार एक्सटेंशन स्पीसीज को 6 ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहले एक्सटिंक्ट ऐसे प्लांट स्पीसीज जो किसी प्लेस में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, लेकिन अब यह स्पीसीज अपने नेचुरल हैबिटेट में अपर्याप्त है, मतलब अब वो वहाँ नहीं पाए जाते हैं, अपर्याप्त हो गए हैं। ऐसे हैबिटेट का निरीक्षण कंटिन्यू करते रहने पर भी यदि पहले वाले प्लांट स्पीसीज अपने हैबिटेट पर नहीं मिलता है तो उन्हें लुप्त ऑब्सोलेट प्लांट स्पीसीज समझा जाता है। इस टाइप के प्लांट स्पीसीज का कंजर्वेशन करना संभव नहीं हो पाता है। सेकंड है इंडेंजर्ड, सम प्लांट स्पीसीज ऑब्सोलेट स्टेज में चले जाते हैं या लुप्त हो जाते हैं, जिसे बचाना इम्पॉसिबल होता है। अब इस प्रकार प्लांट स्पीसीज की संख्या कम हो जाती है, जिनमें रिप्रोडक्शन की एबिलिटी धीरे धीरे समाप्त हो जाती है तथा ये स्पीसीज ऑब्सोलेंसेंट होने लगते हैं या फिर लुप्त होने लगते हैं। नेक्स्ट है वल्नरेबल, इनमें ऐसे प्लांट स्पीसीज आते हैं जो लुप्त होने की स्थिति में पहुंचने वाले होते हैं। इस प्रकार ये प्लांट ग्रुप को कंटिन्यू यदि ऐसे इकोलॉजिकल कंडीशन में रहना पड़ता है तो वे एक्सटिंक्ट होने लगते हैं। नेक्स्ट देखेंगे इस पे, फोर्थ है रेयर, इनमें वे प्लांट स्पीसीज आते हैं जो वर्ल्ड में किन्हीं प्लेसेस और बहुत कम संख्या में पाए जाते हैं। ये प्लांट स्पीसीज टाइम के अकॉर्डिंग एक्सटेंशन तथा अंत में नष्ट हो जाते हैं।
फिफ्थ है इनसफिशिएंटली नोन। इनमें वे प्लांट स्पीसीज आते हैं जिनका स्टडी नहीं हुआ है, बट यह भी टाइम के साथ साथ ऑब्सोलेंट स्थिति में आ जाते हैं। सिक्स है आउट ऑफ डेंजर। इस ग्रुप में ऊपर के पांच ग्रुप के सभी ऊपर के पांच ग्रुप के किसी एक ग्रुप की भांति प्लांट स्पीसीज होते हैं और इनका कंजर्वेशन के फलस्वरूप अपने पूर्ण हैबिटेट में स्थापित हो जाते हैं। अब हम देख लेते हैं लिस्ट ऑफ इंडियन प्लांट पॉसिबिलिटी एक्सटिंक्ट। फर्स्ट है एकेंथस फैमिली। 4 कॉलम बने हुए हैं जिसपे फर्स्ट है सीरियल नंबर, फैमिली, स्पीसीज, नोन, रेंज ऑफ ऑकरेंस। ठीक है, तो फर्स्ट है एकेंथेसी। एकेंथेसी फैमिली में है न्यूराकैंथस, निसियनस, जो कि पाया जाता है तमिलनाडु में, जो कि पाया जाता था तमिलनाडु में। ठीक है, उसके बाद है एडियंथेसी फैमिली। एडियंथेसी फैमिली में आता है एडिनम सोबिलीफेरम, जो कि नागालैंड, असम, साउथ इंडिया एंड मलाया में पाया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है इस पे एपिएसी फैमिली में बूनियम नोथम, जो कि नीलगिरी हिल्स एंड श्रीलंका में पाया जाता था। सैपरेसी फैमिली में आने वाले कॉरेक्स रिपेंडा मेघालय में पाया जाता था। ऑर्किडिएसी वेंडाविगिटी नीलगिरी हिल्स एंड तमिलनाडु। पामेसी फैमिली में कॉरिफा टेलिसेरा इंडिया में पाया जाता था। सेपोटेसी फैमिली में मधुका इंसिग्निस मैंगलोर एंड कर्नाटका में पाया जाता था। एंड मार्टेसी फैमिली में आने वाला यूजीनिया अर्जेंटा केरला में पाया जाता था। एंड लिलियसी में पाया जाने वाला डिपकैडी कॉनकैनेंस साउथ इंडिया में पाया जाता था। इसके अलावा हम देखते हैं इसके इम्पोर्टेंट ऑफ एक्सटेंशन। इससे लुप्त होने वाली स्पीसीज के क्या इंफॉर्मेशन मिलता है। नेक्स्ट पहले तथा अभी पाए जाने वाले प्लांट्स एंड एनिमल के बायोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस को ज्ञात कर उनके लुप्त होने की वजह को ज्ञात किया जा सकता है। प्लस इसके साथ नेक्स्ट इसका इम्पोर्टेंट है प्रकृति में होने वाले चेंजेस को समाप्त किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका एक्सटेंशन जो है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फॉर योर एग्जाम्स, जो कि एग्जाम्स में शॉर्ट नोट में आएगा, यहाँ पे ये समाप्त होता है। इसके आगे आप कंक्लूजन एंड रेफरेंस इस पे ऐड कर लीजिएगा।